WTRLAB. After binding a cultivation genius, I became invincible. 1/522 0.2%. वेब जोड़ AI # एक बाध्यकारी अभ्यास प्रणाली। अध्याय 1 खेती प्रणाली से बंधन। महान झो राजवंश पूर्वी क्षेत्र किंगजुआन प्रांत। क्या आपने सुना? हाल ही में किंगजुआन की सुर्खियों में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमारी तरफ से सबसे उल्लेखनीय घटना मुरोंग परिवार का नरसंहार है। दाओ ऑस्किंग संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर नीले और सफेद वस्त्र पहने बाहरी शिष्य एक साथ एकत्रित हुए और जीवन चर्चा में लगे हुए थे। पूरे कबीले का सफाया। आखिर क्या अपराध हुआ था? ये तो बहुत ही दुखद है, एक शिष्य ने असहनीय रूप से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राक्षसी जाति के साथ मिलीभगत की थी। अरे, राक्षसी जाति के साथ मिलीभगत कर रहे हो तो फिर तो वे मरने के ही लायक हैं। पूरे परिवार का नरसंहार भयावह लगता है, लेकिन अगर ये दानव जाति की मिलीभगत से किया गया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 100 वर्ष पूर्व महान झो राजवंश की स्थापना के बाद से अनगिनत साधक दानव जाति के हाथों मारे गए हैं। मानव जाति और दानव जाति के बीच संबंध लंबे समय से एक ऐसे संघर्ष का रहा है जिसका समाधान असंभव है। धर्मात्मा दाओवादी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वे राक्षसों को वश में करने और बुराई को समाप्त करने तथा दुनिया में शांति बहाल करने का दायित्व स्वयं पर लेते हैं। अपने अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े होने के दौरान शिष्यों ने समय बिताया और धीरे-धीरे अपनी बातचीत को किंगजुआन प्रांत की प्रमुख घटनाओं से हटाकर अपने संप्रदाय की ओर मोड़ दिया। इसी सिलसिले में हाल ही में हमारे बाहरी शिष्यों में लू बाई नाम का एक वरिष्ठ भाई है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जाता है कि उसने एक मिशन पर एक टीम का नेतृत्व किया और 3 शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया। छी, क्या हुआ अगर वे सिर्फ 3 शक्तिशाली राक्षस हैं? एक बार जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल कर लूंगा तो मैं सीनियर ब्रदर लू बाई को भी साथ ले जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीनियर ब्रदर लू यहाँ हैं। किसी ने कुछ चिल्लाया और हलचल भरी भीड़ तुरंत शांत हो गई। उनकी आंखों में विस्मय का भाव झलक रहा था और उन्होंने जानबूझकर रास्ता साफ कर दिया। अचानक अनगिनत निगाहें चौक के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। एक युवक धीरे-धीरे हमारी ओर बढ़ा। उसकी त्वचा गोरी थी, वह देखने में आकर्षक था और उसका व्यवहार असाधारण था। उन्होंने दाओ ऑस्किंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थे जो नीले और सफेद रंग की लंबी आस्तीन वाली कमीज थी। हालांकि उसका पहनावा आम बाहरी शिष्यों से कुछ अलग था। उस युवक के कपड़ों की छाती पर 3 सोने के सितारे थे। दाओ सीकिंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों में भी उनकी स्थिति में अंतर होता है। शिष्यों को अलग करने के लिए स्वर्ण सितारों की संख्या का उपयोग किया जाता है और 3 स्वर्ण सितारे किसी को आंतरिक शिष्य के पद पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त होते हैं। प्रणाम वरिष्ठ भाई लू। नमस्कार साथी छात्रों। शिष्यों की आंखों में उत्साह देखकर लू बाई को संप्रदाय में प्रवेश करते समय अपनी भोली भाली छवि याद आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। उस मुस्कान को देखकर एक महिला शिष्या का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में मानो तारे चमकने लगे। शिष्य की आंखों में भी प्रशंसा का भाव था। सीनियर ब्रदर लू कौन है? वह दाओ सीकिंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के बीच एक महान हस्ती थे। दाओ सीकिंग संप्रदाय में आने से बहुत पहले ही उन्होंने लू बाई के कारनामों के बारे में सुना था। वह एक साधारण शिष्य से प्रमुख शिष्य के पद तक धीरे-धीरे पहुंचा और कई उत्कृष्ट शिष्यों से पहले ही उसने आधारभूत प्रशिक्षण चरण भी पूरा कर लिया। इसके अलावा उसने एक मिशन को अंजाम देते हुए एक शक्तिशाली राक्षस का वध भी किया। इस रफ्तार से तो मुझे डर है कि मैं बहुत जल्द ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर जाऊंगा और एक ही झटके में शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। वे अपने जैसे साधारण किसानों के लिए आदर्श थे। भीड़ की प्रशंसा भरी निगाहों का सामना करते हुए लू बाई मुस्कुराया और उसने लापरवाही से अपना बायां हाथ अपने पेट पर पड़े घावों पर फेरा। घाव भर जाने के बावजूद उसे अभी दर्द की लहरें महसूस हो रही थी। अगर लू बाई अब अपने कपड़े हटाता तो उसे भयानक घाव दिखाई देते। भले ही उन पर पपड़ी जम गई हो, लेकिन कल्पना की जा सकती है कि लड़ाई कितनी खतरनाक रही होगी। अगर लू बाई के पास बाहरी चोटों के इलाज के लिए खून जमाने वाला पाउडर न होता तो शायद क्या वह जीवित वापस आ पाता? यह भी एक प्रश्न चिन्ह बना होता। दाओ सीकिंग संप्रदाय में शरीर को मजबूत बनाने और ऊर्जा को परिष्कृत करने की अवस्था में शिष्य पर्वत से नीचे जाकर मिशन पूरा करने के योग्य नहीं होते हैं। आमतौर पर उनके पास संप्रदाय द्वारा पाले गए आध्यात्मिक पशुओं को भोजन कराना, सफाई करना और गश्त लगाना जैसे सरल कार्य ही होते हैं। वे कभी पर्वत से नीचे नहीं गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे इस बात से अनजान थे कि दुनिया कितनी खतरनाक थी। लेकिन लू बाई को यह बात पता थी। इसके बाद लू बाई ने खुद को संभाला और मिशन हॉल की ओर चल दिए जहां मिशन सौंपे जाते थे। मिशन हॉल में आमतौर पर 3 मंजिलें होती हैं। अधिकांश कार्य पहली मंजिल पर स्थित शिष्यों से प्राप्त होते हैं। केवल कुछ विशेष कार्य जिनमें पहाड़ से नीचे जाना आवश्यक होता है, उन्हें दूसरी मंजिल पर स्थित वरिष्ठों को सौंपना पड़ता है। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लू बाई ने अंदर कदम रखा ही था कि उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। अरे लू यहाँ है। बुरा नहीं, तुम अपने मिशन में बहुत कुशल हो। सिर्फ 2 दिनों में वापस आ गए। वक्ता एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बोलते समय अपनी दाढ़ी सहलाने की आदत रखता था। लू बाई हिचकिचाया, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन फिर रुक गया। किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करना एक ऐसी गति है जिसे आंतरिक शिष्य भी शायद ही कभी हासिल कर पाते हैं। खुद को कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है। लू बाई की हालत देखकर बूढ़े मास्टर जी ने अपनी दाढ़ी सहलाई, यह अनुमान लगाते हुए कि उसके पास पैसों की कमी है, और मुस्कुराते हुए कहा, यह 1 दिन और 11 घंटे का समय है। लू बाई ने अपने होंठ सिकोड़कर इस बात पर जोर दिया। तुम छोटे छोकरे। बूढ़े मास्टर ये एक पल के लिए अवाक रह गए, फिर उन्हें कुछ याद आया। वे मुस्कुराए और अपनी आस्तीन लहराई। क्या मैं आपका इनाम रोक लूंगा? किसी कार्य को पूरा करने पर मिलने वाले पुरस्कार न केवल कार्य की पूर्णता पर आधारित होते हैं, बल्कि उसे पूरा करने में लगने वाले समय पर भी निर्भर करते हैं। यदि समय में केवल 1 घंटे का अंतर भी हो तो पुरस्कार में 10% से अधिक का अंतर आ सकता है। यह इस महीने आपका छठा मिशन है और ये सभी निचले स्तर के सीख रैंक के हैं। यहाँ तक कि आपके शिष्यों में भी कोई इतना बेताब नहीं है जितना आप हैं। कार्यभार सौंपने के बाद एल्डर ने लू बाई की ओर देखा और भावुक होकर कहा, यह पहली बार था जब उन्होंने इतना मेहनती शिष्य देखा था। वे मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। लू बाई ने कंधे उचका दिए, न तो सहमति जताई और न ही असहमति। दाओ सीकिंग संप्रदाय के भीतर संसाधन सीमित हैं, जिसका अर्थ है कि शिष्यों को आंतरिक संघर्षों में संलग्न होना होगा, मिशन पूरे करने होंगे, विभिन्न स्तरों को पार करना होगा और शिष्य प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। ये थोड़ा क्रूर है, लेकिन बिल्कुल भी मौका न मिलने से बेहतर है। समय यात्री होने के नाते लू बाई इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। उसकी आध्यात्मिक जड़ मध्यम स्तर की ही है। हालांकि यह किसी भी मिश्रित आध्यात्मिक जड़ से कहीं अधिक शक्तिशाली है, फिर भी उसमें साधना की कोई प्रतिभा नहीं है। यदि वह मेहनत न करता तो मात्र 5 वर्षों में वह आधारभूत स्तर तक कैसे पहुंच पाता? अच्छी तरह आराम करो और खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। तुम्हारे प्रयासों से तुम निश्चित रूप से संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन जाओगे। अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों न करूं? कुछ थके हुए से दिख रहे लू बाई को देखकर एल्डर को ऐसा लगा जैसे वह खुद दाओ सीकिंग सेक्ट में संघर्ष कर रहे हों और उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। कौन सा बुजुर्ग अपने मेहनती शिष्य को पसंद नहीं करेगा? ये सुनकर लू बाई ने मानो इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था, जल्दी से थोड़ा झुककर कहा, मैं काफी समय से मिशन हॉल में हूं और मैं हमेशा ऐसा मिशन चुनना चाहता हूं जो आसान हो और जिसके अच्छे परिणाम हो, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अनुभव की कमी है। मैं इस मामले को एल्डर के सामने रखूंगा। श्री ये वह बच्चा वाकई एक भी अवसर नहीं चुकता। ये तो अविश्वसनीय रूप से चतुराई भरा विचार है। छात्रावास के प्रांगण में स्थित दीजीपीक। बाह्य संप्रदाय के अधिकांश शिष्य 3 अन्य शिष्यों के साथ एक ही छात्रावास में रहते हैं। हालांकि लू बाई जैसे शिष्य जो बाह्य संप्रदाय में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक कमरे में रहने के पात्र हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के लिहाज से यह काफी अधिक सुविधाजनक हो गया है। संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना और साधना संसाधन प्राप्त करना दाओ सीकिंग संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों का सामान्य जीवन है। क्यूई संघनन की गोली लेने के बाद बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए लू बाई ने महसूस किया कि शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश कर रही है और वह बाधा जो एक बेड़ी की तरह लग रही थी, टूट गई है।
फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 3 इतनी ताकत खेती की दुनिया में जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लू बाई ने एक गहरी सांस छोड़ी, अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भंवर के साथ घूमते और मुड़ते हुए महसूस किया और धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। खेती-बाड़ी की दुनिया में न केवल पारस्परिक कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि असाधारण व्यक्तिगत शक्ति की भी आवश्यकता होती है। समय यात्री होने के नाते लू बाई ने हर अवसर का लाभ उठाया। जिस क्षण संयोगवश उन्होंने दाओ सीकिंग संप्रदाय में प्रवेश किया, तब से वे एक साधारण शिष्य से लेकर आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। बाह्य संप्रदाय में प्रवेश करने और आधारभूत स्थापना चरण को पार करने के बाद मुझे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में 5 साल लगे। शरीर को मजबूत बनाने के लिए 1 वर्ष, ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए 2 वर्ष और आधार स्थापित करने के लिए 2 वर्ष। ये वह स्तर है जहां एक अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली साधक पहुंच सकता है। उन लोकप्रिय उपन्यासों की कहानियां, जिनमें कोई व्यक्ति आधे साल में स्वर्णिम मूल अवस्था और 1 साल में नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच सकता है, पूरी तरह बकवास हैं। इस बार लू बाई एक राक्षस वध अभियान पर पहाड़ से नीचे उतरा। उसने अकेले ही एक शक्तिशाली मकड़ी राक्षस का सामना किया और बहुत संघर्ष के बाद अंततः उसे मारने में सफल रहा। अगर पिछली बार उसने चंदा देकर खून जमाने वाले पाउडर की बोतल न ली होती, जिससे खून बहना बंद हो गया और जहर निकल गया, तो शायद वह पहाड़ की तलहटी में ही मर चुका होता। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। डिंग, मेजबान की आत्मा की अनुकूलता 100% पाई गई। स्वचालित बंधन प्रक्रिया में है। बंधन प्रगति 1%, 20%, 100%। डिंग, ये सिस्टम मेजबान को खेती में सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित होगा। लू बाई के कानों में एक सुखद सूचना की ध्वनि गूंजी। प्रणाली। लू बाई ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन ये सिस्टम अब क्यों सामने आया? खैर, किंगजुआन प्रांत की बात तो छोड़ ही दीजिए। दाओ सीकिंग संप्रदाय के भीतर भी लू बाई की ताकत सबसे निचले स्तर की है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के माध्यम से ही व्यक्ति को आंतरिक शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त होती है। मैंने भले ही कभी सुअर का मांस नहीं खाया हो, लेकिन मैंने सुअरों को दौड़ते हुए देखा है। हालांकि यह मेरा इस सिस्टम से जुड़ने का पहला अनुभव है, लेकिन मैंने इतने सारे मामले देखे हैं कि मुझे इसका इस्तेमाल करने का अंदाजा है। लू बाई के दिमाग में हलचल हुई और उसके सामने एक खाका उभर आया। मेजबान लू बाई, क्षेत्र नींव स्थापना स्तर 3, आध्यात्मिक मूल, मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक मूल। संविधान कोई उपलब्ध नहीं है। बाउंड टारगेट कोई नहीं। वर्तमान शेष बाइंडिंग स्लॉट 2। दायरे में आगे बढ़ने पर बाइंडिंग स्लॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। सिस्टम फंक्शन 1, होस्ट एक प्रतिभाशाली और मजबूत बंधन भागीदार का चयन कर सकता है और उनके साथ एक बंधन बनाने के लिए जुड़ सकता है। किसी अन्य पक्ष से जुड़ने के बाद मेजबान दूसरे पक्ष की 100% समझ और साधना गति को साझा कर सकता है। नोट, जुड़ने की अवधि जुड़े हुए पक्ष की शक्ति से संबंधित है। दूसरा, मेजबान दैनिक बातचीत के माध्यम से बंधी हुई वस्तु से अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। पुरस्कार मेजबान के प्रति दूसरे पक्ष के स्नेह के स्तर से जुड़े होते हैं। बंधन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? पैनल का कुछ देर विश्लेषण करने और सिस्टम के कार्यों पर विचार करने के बाद लू बाई ने एक सवाल पूछा। संबंध स्थापित होने से पहले मेजबान को दूसरे व्यक्ति का नाम जानना और उस पर अपनी छाप छोड़ना आवश्यक है। ध्यान दें, एक निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्या बाध्यकारी शर्तें कठिन हैं? यह मुश्किल नहीं है, कम से कम लू बाई के लिए तो बिल्कुल नहीं। सुंदर, सक्षम और दृढ़ निश्चयी, लू बाई दाओ सीकिंग संप्रदाय में एक लोकप्रिय शिष्य है। क्या मैं बाउंड ऑब्जेक्ट का एफिनिटी लेवल देख सकता हूं? लू बाई सिस्टम की कार्यप्रणाली पर विचार करता रहा। हालांकि सिस्टम बोल नहीं सकता था, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए एक पैनल सामने आ जाता था, जिससे उसे सिस्टम का एक-एक करके गहन विश्लेषण करने में मदद मिली। नहीं सकता, 2 निर्मम, बेरहम शब्द अचानक सामने आ गए। लू बाई, ये वास्तव में खेती में सिर्फ एक सहायक उपकरण है। जब आपको यह नहीं पता होता कि दूसरा व्यक्ति आपको कितना पसंद करता है, तो मिलने वाला इनाम किसी अंधे बक्से को खोलने जैसा होता है, तनावपूर्ण और रोमांचक। इसके बाद लू बाई ने सिस्टम के कार्यों को पूरी तरह से समझने के लिए ढेर सारे सवाल पूछे। सरल शब्दों में कहें तो इसमें किसी भाग्यशाली व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से खाते से जोड़ दिया जाता है और फिर सिस्टम का फायदा उठाया जाता है। लू बाई ने दाओ सीकिंग सेक्ट के उन शिष्यों को याद किया जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे और जो काफी प्रतिभाशाली भी थे। पहले बंधन के लिए ऐसे शिष्य को चुनना सबसे अच्छा है जो आपकी प्रशंसा करता हो और जिसके साथ आप संवाद कर सकें। दूसरों को कुछ सिखाने से उन्हें गुमराह होने से बचाया जा सकता है, साथ ही इससे उन्हें सद्भावना भी मिलती है और आपको कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। बुरा प्लान नहीं है, लेकिन लू बाई ने काफी देर तक सोचा और फिर भी उसे इसका हल नहीं मिल पाया। जहां तक आंतरिक शिष्यों की बात है, वे सभी अहंकारी थे और उनकी स्थिति और पद में काफी अंतर था। उनके आपसी रिश्तेदारी के कारण लू बाई के लिए उनसे कुछ शब्द बोलना और उनसे सलाह मांगना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सोचना कि आप इन आंतरिक शिष्यों के साथ दांव पर चर्चा कर सकते हैं, साथ में प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, केवल एक परिकल्पना है। अब वे लू बाई के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते। अचानक लू बाई खिड़की पर खड़ा हो गया और शिष्यों के छात्रावास के प्रांगण के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। वहां भीड़ जमा हो गई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। माहौल खुशनुमा और गपशप से भरा हुआ था, जिसमें प्रतिभाशाली और राक्षस जाति के साथ मिली भगत जैसे शब्द समय समय पर सुनाई दे रहे थे। WTRLAB, आफ्टर बाइंडिंग अ कल्टिवेशन जीनियस आई बिकेम इनविंसिबल। 2/522, 0.4%, वेब जोड़, AI, #2 उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें। अध्याय 2, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ें। राक्षसी जाति की बात करें तो हमें इस दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में भी बात करनी चाहिए। चाहे पूर्वी क्षेत्र हो या किंगजुआन प्रांत, दोनों ही महान झोउ राजवंश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि चाहे संप्रदाय हो या अन्य ताकतें, किसी एक मुद्दे पर वे उल्लेखनीय रूप से एकजुट हो जाते हैं। यानी राक्षसी जाति का प्रतिरोध करना। सैकड़ों वर्ष पूर्व दानव जाति ने आक्रमण किया, मानव जाति के विभिन्न संप्रदाय आपस में लड़ने लगे और राजपरिवार कमजोर हो गया। तभी महान झोउ सम्राट अचानक प्रकट हुए और अपनी अतुलनीय शक्ति से मानव जाति को एकजुट किया, महान झोउ राजवंश की स्थापना की, खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और आज तक मानव जाति के क्षेत्र को स्थिर बनाए रखा है। हालांकि राक्षसी जाति को खदेड़ दिया गया था, फिर भी कुछ शक्तियां मानव जगत में सक्रिय रहीं, या तो वे अर्ध राक्षस आकृतियां थीं या राक्षसी शक्ति से भ्रष्ट हो चुके आत्मा पशु थे। हालांकि राक्षस जाति के साथ मिली भगत शब्द की तुलना में लू बाई को प्रतिभाशाली शब्द में अधिक रुचि थी। उसे अब भी किसी प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली न होकर भी उच्च कोटि की प्रतिभा से परिपूर्ण हो। खिड़की के पास खड़े होकर भी लू बाई को आंगन के प्रवेश द्वार पर क्या हो रहा था, इसका धुंधला सा अंदाजा लग रहा था। उनके सामने का दृश्य शिष्यों के बीच होने वाली बदमाशी जैसा लग रहा था। वहां खड़ा लड़का अपने चारों ओर घिरे लोगों के समूह का सामना करते हुए अपने उठे हुए चेहरे पर जरा भी भय नहीं दिखा रहा था। संसाधनों के बंटवारे को लेकर बाहरी शिष्यों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। संप्रदाय इन मामलों में अत्यधिक प्रतिबंध नहीं लगाता है और उचित प्रतिस्पर्धा को संप्रदाय के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाता है। दाओ सीकिंग सेक्ट जैसे शीर्ष संप्रदायों में भी पुराने साधकों द्वारा नवागंतुकों को धमकाना आम बात है। क्या ये वही प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो किंगजुन शहर से आया था? ओह, मैं भूल ही गया था, तुम्हारी मंगेतर ने दानव जाति के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया था, इसलिए उसे शियाओ परिवार से निकाल दिया गया था। धिक्कार है। उसके शब्दों में दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। असल में इन दो शक्तिशाली परिवारों के बीच विवाह के बाद, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, शियाओ किंगजुन को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस एक घटना के कारण उनकी यह हालत हो गई है। प्रतिभाशाली? बिल्कुल नहीं, वह 17 साल का है और अभी भी शोधन के तीसरे स्तर पर ही अटका हुआ है। यह उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ जरूर नकली है। अगर मैं होता तो शायद सीनियर ब्रदर लू की तरह नींव स्थापना के स्तर तक पहुंच चुका होता। तभी पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसके मुंह से खट्टापन उभराया। राक्षस जाति के साथ मिली भगत? नहीं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन लोगों के उपहास का सामना करते हुए ज़ियाओ किंगजुन ने बस अपना सिर हिलाया और शांत भाव से कहा,
उन लोगों को देखते हुए उसके मन में खुद की वह छवि कौंध गई जिसमें उसे कीडियम शहर में अपनी गिरती हुई साधना के कारण ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मुरोंग परिवार की अटूट सहायता और अपनी मंगेतर के सुंदर चेहरे की याद भी आई। उनके हृदय में दृढ़ भावना उमड़ पड़ी और उन्होंने तलवार की मुठ पर अपनी पकड़ और कस ली। हे दानव जाति के साथ मिलीभगत करना, दानव जाति के साथ मिलीभगत करना ही है। कीडियम शहर, नगर स्वामी के महल सहित सब कुछ बदल दिया गया है। इतनी बड़ी बात क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? बिल्कुल सही, तुम खुद को क्या समझते हो? शाओ किंगजुन ने अपना दाहिना हाथ तलवार पर रखा, अंगूठा मुठ पर दबा हुआ था। वह कुछ नहीं बोला, बस उन्हें देखता रहा। उसके शरीर में एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि अगर ये लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे तो वह शायद अपनी तलवार निकाल लेगा। अचानक उस इलाके का वातावरण मानो जम सा गया। क्या तुम अपने वरिष्ठ भाइयों पर हमला करना चाहते हो? तुम्हारी ची शोधन स्तर 3 की शक्ति के साथ तुम्हें दाव खोज संप्रदाय में रेंगना पड़ेगा। तुम्हारा आध्यात्मिक हथियार काफी अच्छा दिखता है, अपने वरिष्ठ भाइयों को इसे देखने दो। शिष्यों में से एक ने भौहें चढ़ाईं, फिर मुस्कुराया और शियाओ किंगजुन के पास जाकर उसके हाथ से तलवार छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। आध्यात्मिक वस्तुएं भी साधक की युद्ध शक्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। मैंने शियाओ किंगजुन की अपनी क्षमता से परे की चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी जादुई कलाकृतियां भी काफी अच्छी होंगी। ये देखकर जियाओ किंगजुन ने उसे रोका नहीं और तुरंत तलवार की मुठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। शिष्य ने उसकी समझदारी की प्रशंसा की, तलवार की मुठ उठाई और उसे जोर से उसकी ओर खींचा। हालांकि वह लड़खड़ा गया, अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने हाथों में पकड़ी हुई लंबी तलवार को खाली निगाहों से घूर रहा था। हे भगवान, तुम्हारी तलवार बहुत छोटी है। उसने जो तलवार पहले निकाली थी वह उसकी मध्यमा उंगली के आकार की ही थी और युद्ध के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? शाओ किंगजुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिंता से पूछा। शाओ किंगजुन ने अपने सामने खड़े बड़े भाई को पहचान लिया। उनका नाम फोंग यून था। जिस दिन से वह आया है तब से वे उसे एक राक्षस की तरह निशाना बना रहे हैं और अब उन्हें सार्वजनिक रूप से आक्रामक होने का बहाना मिल गया है। उसे यकीन नहीं था कि दूसरा पक्ष गुस्से में था या नहीं, लेकिन वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और चूंकि दाओ ऑस्किंग संप्रदाय की जमीन कठोर पत्थरों से बनी थी, इसलिए उसे काफी चोट लगी होगी। ये सुनकर फोंग यून के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। एक नए बाहरी शिष्य द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना उसके लिए स्पष्ट रूप से शर्मनाक था। विशेष रूप से दूसरे पक्ष द्वारा उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया गया। फिर उसने चारों ओर देखा और एक आकृति को देखते ही उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने आदेश दे दिया, सब मिलकर हमला करें और उसे दिखाएं कि दाओ सीकिंग सेक्ट के नियम क्या हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर खड़े शिष्यों ने तुरंत उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिससे शियाओ किंगजुन के भागने का रास्ता हर तरफ से अवरुद्ध हो गया। यद्यपि उनमें से सबसे शक्तिशाली शिष्य केवल चीशोधन के 5वें स्तर पर था, फिर भी उनकी संख्यात्मक बढ़त निर्विवाद थी और यह स्पष्ट था कि चीशोधन के तीसरे स्तर का शिष्य उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही पल जियाओ किंगजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। ची रिफाइनिंग चरण में अधिकांश लड़ाइयों में शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से ढकना और मुट्ठी और पैर की तकनीकों का उपयोग करना शामिल होता है। दोनों समूहों के आगे बढ़ने से बहुत पहले ही लू बाई आसपास के इलाके में आ चुका था और दर्शकों की तरह ही बड़े चाव से दृश्य देख रहा था। चीशोधन के तीसरे स्तर पर पहुंचकर वह इस समूह के लोगों के बीच सहजता से घुल मिल गया। यह कहना उचित होगा कि वह वास्तव में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु कहलाने का पात्र है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी मजबूत आध्यात्मिक जड़ों वाले व्यक्ति के पास इतनी उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, भले ही दाओ सीकिंग संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों के पास भी यह ऊर्जा न हो। लेकिन मैं ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर क्यों हूं? शाओ किंगजुन एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपाए हुए है। ये सोचते हुए लू बाई ने आंखें सिकुड़ी, हाथ बांधे और चुपचाप उस दृश्य को देखने लगा। लोगों के धड़ाम से जमीन पर गिरने की आवाजें गूंज उठी और देखते ही देखते शाओ किंगजुन ने लोगों के समूह को जमीन पर गिरा दिया। वे जमीन पर पड़े हुए थे, चोटों से ग्रस्त और बुरी तरह घायल, वहीं बैठे हुए उसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। हम सभी ची रिफाइनिंग के चरण में हैं, तो फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में कैसे है? क्या ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर मौजूद कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या मैं आपसे वरिष्ठ भाइयों से ये पूछ सकता हूं कि दाओ सीकिंग संप्रदाय के नियम क्या हैं? मैं आपका कनिष्ठ भाई इन्हें नहीं समझता। जमीन पर लेटे हुए और शिकायत करते हुए लोगों की भीड़ को देखकर शियाओ किंगजुन ने भी अपनी पिछली दयालुता को त्याग दिया और उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। किंगजुन शहर में उन्होंने मानव स्वभाव के सबसे निचले स्तर और निर्ममता का अनुभव किया और इस प्रकार कुछ बातें समझ में आईं। ये सुनकर फोंग यून के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों का सहारा लेकर भीड़ में एक खास जगह पर झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ भाई लू, शियाओ किंगजुन ने दानव जाति का पक्ष लिया और अपने साथी शिष्यों को धमकाया। आपने ये सब देखा था, है ना? फैंग यून ने एक घमंडी मुस्कान प्रकट की और जोर से कहा, हमें उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर लू हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पहले भाग लेने वाले कुछ लोग हालांकि पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, फोंग यून के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लू बाई को देखकर भावुक हो गए। हमें उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर लू हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। इन आवाजों को सुनकर जियाओ किंगजुन ने अपनी निगाहें उस असाधारण युवक की ओर घुमाई। उसकी निगाहें उसकी छाती पर लगे 3 सितारा बैज पर टिकी थी और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सैमसंग के बाहरी गुट का अनुयायी, शायद वे पहले ही आधारभूत स्थापना के चरण तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जियाओ किंगजुन को अभी कुछ उम्मीद थी, क्या पता ये बड़ा भाई समझदार हो। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मैंने पहले जो हुआ वो देखा, क्या आपको कुछ कहना है? लू बाई ने शांत भाव से बात की। ऊपर देखते हुए जियाओ किंगजुन की नजर उस उदासीन निगाह से मिली। उसने गहरी सांस ली और अत्यधिक दबाव महसूस किया। दाओ सीकिंग सेक्ट में आने से पहले उन्हें यह समझा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य व्यक्ति की अपनी ताकत है। जब वह युवक बोल रहा था तब भी उसके मन में एक धुंधली सी उम्मीद थी कि दाओ सीकिंग संप्रदाय का उसका बड़ा भाई वास्तव में न्याय का पालन कर सकता है। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर यह थोड़ा हास्यास्पद लगता है। फैंग यून और अन्य लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उनका बड़ा भाई एक आंतरिक शिष्य है, इसलिए उन्होंने सोचा कि सीनियर ब्रदर लू भी उनके पक्ष में होंगे। साधना की दुनिया में आप या तो अपनी ताकत के आधार पर बोलते हैं या अपने संपर्कों के आधार पर। हालांकि शियाओ किंगजुन की युद्ध क्षमता बुरी नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल अकेला है। वह उससे कैसे लड़ सकता है? लेकिन सीनियर ब्रदर लू ने इसके बाद जो किया उससे वह चौंक गया। लू बाई ने सिर झुकाए चुपचाप खड़े लड़के को देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बिना किसी संकोच के अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल की आभा को उजागर किया, जिससे फोंग यून और अन्य लोग हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। बस मुझे बता दीजिए कि आपको कितना मुआवजा चाहिए और मैं न्याय का पालन करूंगा। WTRLAB आफ्टर बाइंडिंग अ कल्टिवेशन जीनियस आई बिकेम इनविंसिबल। 3/522 0.6%। वेब जोड़ AI #3 मेरे भाई की सोच उससे अलग है। अध्याय 3 उनके बड़े भाई की सोच उनसे भिन्न थी। इन शब्दों से शियाओ किंगजुन हैरान रह गया, क्योंकि जब लू बाई आया था तो उसने महसूस किया था कि यह बड़ा भाई उस समूह के प्रति पक्षपाती था। अब लगता है कि ऐसा नहीं है, ये वरिष्ठ अधिकारी कुछ अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर रहा है। शाओ किंगजुन की प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो कोई बर्तन फट गया हो। बड़े भाई लू, आपका इससे क्या मतलब है? सीनियर ब्रदर लू। आपातकालीन आवाजें सुनाई दी, लेकिन लू बाई शांत रहा और धीरे धीरे अपनी स्थानिक अंगूठी से एक आत्मा प्लेट निकाली। आत्मा की थाली के चारों ओर आत्मा के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं और केंद्र में उकेरे गए अजगर का मुंह थोड़ा खुला हुआ है, जिससे ये बेहद सुंदर दिखता है। इस बार शैडो स्पिरिट डिस्क का निर्माण रिफाइनिंग पीक द्वारा किया गया था और यह पिछली फुटेज को रिकॉर्ड कर सकती है। साधारण शिष्यों को उनसे संपर्क करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वे प्रवर्तन हॉल में शामिल न हो जाएं और दन के वरिष्ठ अधिकारी के अधीन काम न करें। हालांकि लू बाई ने साधना संसाधन अर्जित करने के लिए कुछ समय तक विधि प्रवर्तन हॉल में अंशकालिक रूप से काम किया था।
दंड हॉल के वरिष्ठों ने उनकी सराहना की और उन्हें ये छाया आत्मा डिस्क प्राप्त हुई। आत्मा की डिस्क के मुख को थोड़ा सा घुमाते ही आध्यात्मिक ऊर्जा की एक स्क्रीन प्रक्षेपित हुई और यहाँ पहले जो कुछ भी हुआ था वह सबके सामने प्रकट हो गया। जिस क्षण से फॉन्ग यून ने शाओ किंग को मौखिक रूप से गाली देना शुरू किया और फिर उस पर हमला करने की पहल की, उस बदमाशी का विवरण स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, जिससे हंगामा मच गया। अधिक से अधिक शिष्य आसपास जमा हो गए और आध्यात्मिक ऊर्जा स्क्रीन पर बार-बार फॉन्ग यून की वीर छवि को देखकर उन्होंने तुरंत उस पर अजीब निगाहें डाली। लू बाई चुपचाप मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा, उसकी निगाहों से शिष्यों की भीड़ में से हरन दौड़ गई। सीनियर ब्रदर लू, सब कुछ बातचीत से तय हो सकता है, लेकिन क्या आप कृपया इस आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध को बंद कर सकते हैं? फैंग यून ने चारों ओर नजर डाली, कुछ कदम आगे बढ़ी, लू बाई के सामने खड़ी हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। लू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ब्रदर लू, मेरे बड़े भाई फॉन्ग फैंग हैं, जो आंतरिक संप्रदाय से हैं। वे पहले आपके साथ थे। फॉन्ग यून का चेहरा तुरंत बदल गया और वह केवल अपने बड़े भाई का जिक्र ही कर सका। फैंग फैंग, लू बाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये देखकर फॉन्ग यून अत्यंत प्रसन्न हो गया। ये तरकीब उसके लिए बार-बार कारगर साबित हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि दाओ ऑस्किंग संप्रदाय में केवल 100 से कुछ अधिक आंतरिक शिष्य थे। बाहरी शिष्यों के बीच उच्च प्रतिष्ठा रखने वाले लू बाई के लिए भी अपने बड़े भाई को जानना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना पूरी तरह से स्वाभाविक है। मैं उसे नहीं जानता, लू बाई ने शांत भाव से कहा। तुम्हारा भाई कौन है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस संप्रदाय के भविष्य की चिंता है। लू बाई ने शांत स्वर में बात की, लेकिन उनके द्वारा बोला गया हर शब्द चौंकाने वाला था। अगर हर बाहरी शिष्य तुम्हारी तरह हो, जो दाओ सीकिंग संप्रदाय में नए शिष्यों को धमकाता है, तो मुझे डर है, संप्रदाय का पतन केवल समय की बात होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फॉन्ग यून के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने खंडन करने की इच्छा से अपने होंठ हिलाए, लेकिन इस समय लू बाई ने उस पर जो लेबल लगाया था, वह उसके सिर पर एक पहाड़ के बोझ की तरह महसूस हो रहा था। उसके पास अपना बचाव करने का कोई कारण नहीं था और उसने लू बाई की डांट सहन की। इस मामले का दाओ सीकिंग संप्रदाय के पतन से क्या संबंध हो सकता है? यह फॉन्ग यून इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओ किंग ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उस युवक को देखा। हालांकि उसने भी उन्हीं की तरह नीले और सफेद रंग के शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी उसे एक अवर्णनीय अधिकार और शीतलता का भाव झलक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे परिवार के किसी बड़े सदस्य से महसूस होता था। लेकिन ज़ियाओ किंग को इससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यह सीनियर ब्रदर लू अनन्य साधकों से कुछ अलग प्रतीत होता था जिनसे वह अब तक मिला था। बस मुझे बता दीजिए कि आपको कितना मुआवजा चाहिए और आपका बड़ा भाई आपके लिए इसका इंतजाम कर देगा। शाओ किंग की ओर पीट करके खड़े लू बाई ने शांत भाव से बात की। वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करना नहीं। हालांकि ज़ियाओ किंग अपने बड़े भाई के प्रति बहुत आभारी था, लेकिन उसे लगा कि चूंकि वह संप्रदाय में थोड़े समय से ही है, इसलिए हर जगह दुश्मनी मोल लेना उचित नहीं होगा। इन शिष्यों को पूरी तरह से नाराज करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि ज़ियाओ किंग अपनी बात पूरी कर पाते, लू बाई ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ठीक है, जैसा आपने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ची कंडेंसेशन पिल। लू बाई ने 5 उंगलियां ऊपर उठाईं और शांत भाव से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हंगामा मच गया और फॉन्ग यून और अन्य बाहरी शिष्य तुरंत चिंतित हो गए। ची संगनन गोली, यह एक ऐसी गोली है जो केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिष्यों को ही मिल सकती है। उन पांचों के संयुक्त योगदान अंकों से भी एक गोली नहीं खरीदी जा सकी। हर व्यक्ति के लिए एक, इससे तो उनकी मौत हो जाएगी। जियो क्विंग यून अचंभित रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़े भाई लू, क्या हम इस बारे में छोटे भाई शियाओ से बात कर सकते हैं? 5 क्यूई संघनन गोलियां तो वाकई बहुत ज्यादा हैं। फैंग यून ने अपना सिर नीचे झुका लिया, अत्यंत विनम्र मुद्रा अपनाई और अपने हाथों को आपस में रगड़ा। वह कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। यद्यपि इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन आपने इस कनिष्ठ भाई को हमें भावनात्मक क्षति पहुंचाई है। संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते कि एक प्रतिभाशाली शिष्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। लू बाई ने अपना सिर हिलाया, 45 डिग्री के कोण पर नीले आकाश की ओर देखा और धीरे से आह भरी। ये सुनकर फॉन्ग यून ने अपने होंठ हिलाए और उसका चेहरा बैंगनी और नीला पड़ गया। क्या आपको लगता है कि 5 क्यूई कंडेंसेशन गोलियां पर्याप्त होंगी? क्यूई कंडेंसेशन पिल क्यूई कंडेंसेशन एलिक्सिर का एक हल्का संस्करण है जो बॉडी टेम्परिंग और क्यूई रिफाइनिंग चरण में शिष्यों के लिए उपयुक्त है। हालांकि यह महंगा है, लेकिन ये क्यूई कंडेंसेशन पिल जितना महंगा नहीं है और सामान्य बाहरी शिष्य इसे खरीद सकते हैं। आप लोग इस मामले पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर लू। फॉन्ग यून ने राहत की सांस ली और फिर माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ शियाओ किंग के पास गई। छोटे भाई किंग, देखो। फॉन्ग यून का रवैया अचानक 180 डिग्री बदल जाने पर शियाओ किंग स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति को ची एकत्र करने वाली गोली दी जानी चाहिए? उसे इतनी ज्यादा चीज नहीं चाहिए थी। नहीं, उसका इसे रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन चूंकि ये शब्द सीनियर ब्रदर लू की ओर से आए थे, इसलिए शियाओ किंग इतने सारे लोगों के सामने इनकार नहीं कर सका, इसलिए उसके पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये बड़ा भाई उनकी उम्मीदों से थोड़ा अलग निकला। फॉन्ग यून की बातें सुनकर बाकी लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन चूंकि यह मुआवजा उनकी क्षमता के भीतर था, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस बात पर सहमति बनी कि इसे 2 दिन बाद शियाओ किंग को दे दिया जाएगा। लू बाई के विचार काफी सरल थे। जिस क्षण उन्होंने शियाओ किंग के लिए आवाज उठाई, उन्होंने सभी पर गहरी छाप छोड़ी और तुरंत ही सबके सामने एक खाका उभराया। वर्तमान में बाइंड करने योग्य ऑब्जेक्ट, ज़ियाओ किंग, फॉन्ग यून आदि। ऐसा लगता है कि और भी कई वस्तुएं हैं जिन्हें बांधा जा सकता है, लेकिन लू बाई उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो कुछ खरपतवारों के लिए एक विशाल पेड़ को छोड़ देगा। सावधानी बरतते हुए लू बाई ने तुरंत शियाओ किंग को बांधा नहीं, बल्कि कुछ सीमाओं के भीतर उसके लिए अधिकतम मुआवजा हासिल करने की कोशिश की। सबके चले जाने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया और सिस्टम के कार्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने लगा। पहले की तुलना में ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि बाउंड ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और वैकल्पिक स्लॉट हैं। लू बाई ने बिना किसी झिझक के खुद को शियाओ किंग से बांधने का फैसला किया। लक्ष्य, ज़ियाओ किंग, क्यूई शोधन स्तर 3, अनुमानित बंधन समय 15 मिनट। क्या किसी ऑब्जेक्ट को बाइंड करने में समय लगता है? क्या सफल बंधन का संकेत देने वाली डिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए थी? लू बाई के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। प्लान करने के लिए 15 मिनट लंबा समय लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास की दुनिया में यह महज एक क्षणिक पल है। 15 मिनट बाद लू बाई के सामने एक टेम्पलेट प्रकट हुआ, लेकिन वह उसका अपना नहीं था, वह शियाओ किंग से संबंधित था। बंधी हुई वस्तु, जियो क्विंग यून। आयु 17, क्षेत्र ची शोधन स्तर 3। आध्यात्मिक मूल, उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल।